हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 46, क्लास 9th है, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 1 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट स्टूडेंट्स, उसमें हमें रिवीजन वर्कशीट दी गई है। आपको यहाँ पे गद्यांश दिया गया है और उसको पढ़कर जो है प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो रिवीजन वर्कशीट रहेगी ये आज की हमारी। इसमें देखिए क्या दिया गया है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। तो हमने दो बैलों की कथा जो है वो पढ़ी है। हमने उसमें पढ़ा है कि झूरी के दो बैल थे हीरा और मोती। ठीक है, सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो झूरी जो है वो झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे, क्या थे? हीरा और मोती। दोनों ही पछाई जाति के थे। किस जाति के थे? पछाई जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। ठीक है, देखने में बहुत सुंदर थे, काम बिल्कुल बहुत अच्छे जो है शरीर के बहुत अच्छे थे और ऊंचे ऊंचे बैल थे। बहुत साथ साथ रहते, दोनों में भाईचारा हो गया। तो दोनों जो है साथ साथ रहने से दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या साथ साथ बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। ठीक है, दोनों विचार विनिमय का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से वार्तालाप करते थे मुख भाषा में, यानी जो चुपचाप की भाषा होती है, मौन भाषा जो होती है, उसमें वो एकदम से चुपचाप अपने विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे हम नहीं कह सकते। ठीक है, कि वे पशु होते हुए भी एक दूसरे की बात को जो है बिना बोले ही समझ जाते थे। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यानी यहाँ पर प्रेमचंद जी ने एक व्यंग्य किया हुआ है कि मनुष्य जो है वो जीवों में श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी वो बिना बोले एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाता। लेकिन ये कला जो है शायद पशुओं में है कि वो बिना बोले भी एक दूसरे के मन की बात समझ जाते हैं, और मनुष्य जो है वो इस शक्ति से वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग में मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता है। ठीक है, यानी दोनों ही जो है एक दूसरे के साथ खिलकारी करते हैं, खेलते हैं। ठीक है, तो ये जो है दोनों कभी कभी सींग मिलाकर एक दूसरे से अपना प्रेम जो है वो प्रकट करते हैं। तो इस तरह से दो बैलों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब आपको यहाँ पर कुछ बहुत ही आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। प्रश्न 1 है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो जो प्रस्तुत गद्यांश है वो किस पाठ से लिया गया है? वो दो बैलों की कथा से लिया गया है। ठीक है, बहुत आसान है। ऑप्शन आपको ल्हासा की ओर, बचपन, इनमें से कोई नहीं दिया गया है। सही आंसर आपका हो जाएगा दो बैलों की कथा। प्रश्न 2 है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम लिखिए। कामतानाथ है, प्रेमचंद है, राहुल सांकृत्यायन है, महादेवी वर्मा। सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद जो है वो प्रस्तुत गद्यांश के लेखक हैं। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी प्रस्तुत गद्यांश के लेखक हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, दोनों बैल देखने में कैसे थे? तो आपको लिखना है दोनों बैल जो है वो देखने में कैसे थे। आंसर लिख देंगे, दोनों बैल देखने में सुंदर सुडौल थे। ठीक है। प्रश्न 4 है, दोनों बैल अपने प्रेम को कैसे जताते थे? क ऑप्शन दिया गया है चाटकर और सूंघकर, ख है देखकर, ग है रोकर, घ है खाना देकर। तो दोनों बैल अपने प्रेम को कैसे जताते थे? दोनों बैल अपने प्रेम को चाटकर और सूंघकर जो है वो दिखाते थे, एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर। उसके बाद देखिए, ठीक है, इसमें का आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 5, देखिए उनके स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और प्रश्न 6 है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता होने का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इस पंक्ति का आशय जो है वो आपको स्पष्ट करना है। यहाँ से आंसर लिखेंगे। प्रश्न 5 है, उनके स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आंसर लिख देंगे, स्वभाव क्या था उनका? दोनों आमने सामने या साथ साथ बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। वे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे, ये उनकी स्वभाव की विशेषता थी।
दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम जो है वो प्रकटित करते थे। तो ये तीनों पॉइंट आप इस क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में लिखेंगे। प्रश्न 6 है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इस पंक्ति का आशय जो है आपको स्पष्ट करना है। सो इस पंक्ति का आशय है कि मनुष्य जीवों में श्रेष्ठ होते हुए भी एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाते, लेकिन बैल जो है पशु होते हुए भी अपने विचारों का आदान प्रदान कर लेते हैं और एक दूसरे के मन की बात समझ जाते हैं। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख देंगे। तो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।